वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि हम इसके पहले वाली वीडियो लेक्चर 1 बेसिक जो मैथ चल रही है उसमें गणित का परिचय एक वीडियो डाल चुके हैं। वो वीडियो थोड़ा आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। क्या हुआ था कि कल कल जब मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे उसकी जानकारी नहीं थी कि इतनी ज़्यादा बन जाएगी। वो 8 GB की बन गई। आप लोग समझ सकते हो कि 8 GB की वीडियो बनी। अब उतना डेटा भी चाहिए, फ़ोन में उतना डेटा तो आता नहीं है। तो अब क्या क्या किया कि अब उसको थोड़ा कम करा। जब वो भी 7 बजे डाली थी वो भी नहीं डल पाई। क्यों? डेटा खत्म हो गया था, उसने पूरे डेटा ले लिया। तो उसके बाद मैं थोड़ा कंप्यूटर वाले के पास गया, उसने थोड़ा बताया कि ऐसा ऐसा करो। फिर वो कम किया तो वो थोड़ा धुंधला दिखने लगा। तो कोई बात नहीं, आज से लेकिन आप लोग की वीडियो अच्छी आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आज। कल हम लास्ट तक कहाँ पर थे? ये लेक्चर नंबर 2 है। कल का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1 था, उसको भी आप लोग देखिए। क्योंकि जो आप लोग यदि मैं उस लेक्चर के यहाँ कुछ सिखाऊंगा ना तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। फिर आप लोग कहेंगे कि आपने सर ये नहीं सिखाया। तो उसके लिए मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप लेक्चर नंबर 1 अवश्य देखें, गणित का परिचय। अब देखिए, उस लेक्चर में लास्ट में सिखाया था सम संख्या और विषम संख्या। नहीं, समी संख्या और विषम संख्या। उस उसके पहले मैंने उसमें सिखाया था कि आखिर कैसी होती है संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है। मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो शून्य से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं, और प्राकृत संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं। ठीक, अब उसके बाद आज अपन इसको सीखेंगे कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है, पूर्ववर्ती, जातीय, स्थानीय। ये मैं कैसे आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ। मैंने आप लोगों को कहा था कि जो भी आप लोगों को सजेशन हो वो मुझे सजेशन अवश्य दें। तो मुझे सजेशन आया था कि सर आप क्या कीजिए कि बेसिक भी पढ़ाते जाइए, प्लस थोड़ा मैन भी पढ़ाते जाइए। जिससे क्या होगा कि हम लोगों को अच्छे से समझ में आता जाएगा। बेसिक तो थोड़ा थोड़ा जानते ही हैं बच्चे, लेकिन मैन बहुत कम जानते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा तो बेसिक भी बाजू में समझाइए, फिर मैन भी समझाते जाइए। तो आज का वीडियो और कल का वीडियो ये दोनों बेसिक के रहेंगे। परसों का जो डला मन कल का डला था, आज का और परसों का, ये तीनों बेसिक की वीडियो रहेंगे। ठीक, अब इसके बाद आप लोग समझ लीजिए कि सम संख्या क्या होती है। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0, 2, 4, 6, 8 जो इसके इकाई में आना चाहिए, या फिर वो संख्या 2 से विभाजित हो जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि सम संख्या वे संख्या होती हैं जिनकी इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, सम संख्या कहलाती है, या 2 से विभाजित होने चाहिए। इनको इवन नंबर कहते हैं और इंग्लिश में। अब आते हैं ऑड नंबर पे, विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्या होती हैं जिनकी इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 हो। समझ में आया ना? यहाँ लिखे दे रहा हूं मैं क्या क्या होना चाहिए। यहाँ पे सम संख्या में होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। विषम संख्या में 1, 3, 5, 7, 9। अब देखिए, ये लिखा है इधर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मीन्स होता है कंपोसाइट नंबर। भाज्य मीन्स जिसमें भाग चला जाता है। जैसे कि आप लोग 4 देखेंगे तो उसमें भाग चला जाएगा, 6 देखेंगे तो उसमें भी भाग चला जाएगा। भाज्य संख्या का सीधा मतलब है कि जिस संख्या में भाग चला जाता है भाज्य कहलाता है। अब देखिए, भाज्य संख्या ये क्वेश्चन ही मैथ में उसमें आता है, एमपी पुलिस में आता है कि जैसे ये लिख देंगे क्वेश्चन कि इसमें बताइए आप अभाज्य माने, वैसा आता है रीजनिंग टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे उन्होंने लिख दिया यहाँ 3, 13 और 17, यहाँ लिख दिया 14। तो यहाँ उनसे भी पूछेंगे आप लोगों से कि इनमें से आप अलग बताइए कि अलग कौन सा है। तो आप लोगों को अलग बताना है अलग कौन सा है। इसमें आप ये लगाएंगे कि ये तीनों कौन सी संख्या है, अभाज्य है। 1, 2, 3 ABC कौन सी अभाज्य है, लेकिन जो डी है ये भाज्य संख्या है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन। भाज्य मीन्स जिसमें भाग चला जाए। भाग चला जाए का मतलब देख लीजिए आप, 4, 6, 8, 10, 9 भी होता है, 12, 14, ऐसे ही जितने भी भाग चला जाए वो क्या होती है, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या भी संख्या होती है जिनमें भाग ना जाए, इनको प्राइम नंबर भी कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। इसको विशेष ध्यान रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2। जिसमें ये 2 होती है। कभी एनडीए में कैसा क्वेश्चन आता है और सीडीएस में कैसा आता है, और एमपी पुलिस में ये भी बता रहा हूँ। एनडीए और सीडीएस में आता है कि प्रथम 20 अभाज्य संख्याओं का योगफल निकालिए। जब एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब अभी कल जो परसों का लेक्चर होगा स्टार्ट मेन मैथ का,
उसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे निकालते हैं। अब देखा आप लोगों ने कि 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 7, 7 के बाद आता है 11, 11 के बाद आता है 13। ऐसी संख्याएं जिनमें भाग ना जाए, सीधी बात ये है कि ऐसी संख्याएं जिनमें भाग ना जाए अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए उत्तरवर्ती, आपको मालूम है प्रश्न के बाद क्या आता है? उत्तर। प्रश्न के बाद आता है उत्तर। उत्तर मीन्स प्रश्न लिखते हैं पहले, उसके बाद क्या लिखा जाता है? उत्तर। मैंने ये लिख दिया कि 6 लिख दिया, 6 के बाद क्या लिखते हैं? हम उत्तर लिखते हैं। तो 6 के बाद कितना आता है? 7। तो इसका उत्तरवर्ती कितना हो गया? 7। मीन्स उत्तरवर्ती मीन्स उसमें एक जोड़ना है। उत्तरवर्ती में क्या करना है? आपको एक जोड़ना है, इसको कहते हैं। और पूर्ववर्ती प्रीफिक्स कहलाता है। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती सीधे आप लोग दिख रहा होगा पा से पहले वाली संख्या दिख रही ना। अब जैसे आपसे पूछ दे यहाँ कि 7 का पूर्ववर्ती कितना है, तो 7 का पूर्ववर्ती है 6। देख लीजिए आपके यहाँ 7 का पूर्ववर्ती है 6। इसमें क्या करेंगे? -1 कर देंगे। अब लिखा है यहाँ, ये क्या है? प्रीफिक्स, ये क्या है? सफिक्स। सफिक्स। अब इसके बाद आता है जातीय मान। जातीय मान जानते हो आप लोग होंगे, बहुत व्यक्ति होंगे जो ठाकुर भी होंगे, राजपूत होंगे, परियार होंगे, अहरवार होंगे, जितनी भी जात के होंगे, मिश्रा होंगे, दुबे होंगे, जैन होंगे, जितने भी लोग जात जात के हैं, आप लोग क्या करते हैं? कोई फॉर्म भरने जाते तो जात तो बदल नहीं देते, वही रहते ना। तो जात का मतलब क्या होता है कि आप अपनी जात नहीं बदलेंगे। तो ऐसे ही जातीय मान होता है, इसका मान होता है फेस। फेस देख रहे हैं आप लोग, आपका फेस कैसा है? आपके फेस को ही देखकर हम पहचान सकते हैं। ये आप, ये हो जो एक जिसने मुझे सजेशन दिया, ये लड़का है, ये लड़की है, ये मेरे पिताजी है, मेरे मम्मी जी है, ये मेरी बहन है, ये मेरे भैया है। आप फेस को तो पहचान दे। तो ऐसे ही फेस का मतलब जातीय मान होता है। जातीय मान कितने कितने प्रकार के होते हैं? जितने प्रकार के नंबर होते हैं। नहीं समझ गए आप? कितने प्रकार के नंबर होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। हमने बताया था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं में से जातीय मान बनता है बरहमीज। तो जातीय मान मीन्स जो है वही उसकी जात रहेगी। जैसे जो 9 है उसका जातीय मान 9। 10 है, चाहे वो किसी भी स्थान पर रखा हो, लेकिन उसका जैसे 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, जितना भी नंबर होगा वही उसका जातीय मान होगा। अब इसके बाद आते हैं स्थानीय मान। आपका स्थान पूछा जाता है, आपसे पूछा कि आप कहाँ रहते हो, कौन से स्थान पर रहते हो, तो आप कह दोगे हम सिविल में रहते हैं। हम कह दोगे कि यहाँ 3 बत्ती पे रहते हैं। आप कह दोगे हम यहाँ घंटाघर पे रहते हैं। तो कहीं भी रहते हो तो वो आपका स्थान पूछा गया। तो स्थान मीन्स कोई भी संख्या लिखी है, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 6, 3, 4, 2। यहाँ पूछा मैंने कि 3 का जातीय मान क्या है, 3 का स्थानीय मान क्या है, मीन्स प्लेस वैल्यू। तो 3 कौन से स्थान पर है? 100 के स्थान पर है, तो 100 लिखेंगे पहले। फिर ये जो 3 लिखा है उसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 300। ठीक, बस इसको ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। हमने आपको बताया था कि आज बहुत बेसिक लेक्चर चलेगा और कम चलाएंगे, क्योंकि कल जो वीडियो 8 GB की हो गई थी, आप सोचिए 35 MB में, तो कितनी हाई क्वालिटी जा रही होगी। इसलिए हमने सोचा कि अब कम पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, और आपको बिल्कुल क्लियरिटी दिखनी चाहिए यहाँ। आज हमने बता दिया आपको कि आज हम जोड़ना घटाना, कल गुणा भाग। 2 दिन के बाद आपको फिर मेन मैथ स्टार्ट करेंगे। ठीक, धन्यवाद। अब देखते हैं अपन जोड़ना, देखते हैं क्या होता है जोड़ना। आप लोगों के लिए सैलरी मिलती होगी, आपके माता पिता को, किसी को भी मिलती होगी, तो आप लोग सैलरी ऐड करते हो कि मेरी सैलरी कम तो नहीं आ गई। मीन्स सैलरी का मतलब ये है, जैसे आप खाना खा रहे हैं तो रोटी भी गिनेंगे, रोटी ऐड करते जाओगे। मैंने 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, 4 रोटी खाई, 5 रोटी खाई, ऐसे ऐड करते जाओगे। फिर आखिर कहेगा कोई, कभी कभी कोई कॉम्पिटिशन भी कर लेता है, कौन कितनी रोटी खा पा रहा है। तो फिर बाद में कहेंगे अपन कि हाँ सर ये बताइए, मैंने 8 रोटी खाई थी, मैंने 10 रोटी खाई थी, मैंने 11 रोटी खाई। तो आखिर वो आपने कैसे मालूम किया? वही होता है जोड़ना, कि आपने उसको जो काउंट किया ना कि मैंने 9 रोटी खाई, वो आपने 9 बार जोड़ा है। तो 9 एक जो है 9 बार जोड़ा है, इसीलिए आपको मालूम है कि क्या है, कि ये 9 रोटी हो गई हैं, मैंने खाई हैं। इसी प्रकार आप जैसे कि किसी ने कहा आपसे कि आप क्या करिए, कि मुझे ये बताइए कि जैसे मैं दौड़ के 10 किलोमीटर, वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। अब वो 1 किलोमीटर दौड़ता जा रहा है, वो लिखता जा रहा है हाथ पे। अब वो आखिरी में कह देता है मैंने 10 किलोमीटर दौड़ा, तो वो कैसे कहता है? वो उसकी इसको जोड़ लेता है पूरा। जब जोड़ लेता है तो ही उसको कह पाता है कि भाई मैंने 10 किलोमीटर दौड़ा था। नहीं तो कोई नहीं कह सकता कि मैंने 10 किलोमीटर दौड़ा, मैंने 20 किलोमीटर दौड़ा। अगर ये जोड़ना होता ही नहीं तो कौन कह देता कि ये इतना किलोमीटर है, ये इतना किलोमीटर, ये इतना किलोमीटर, नहीं कह सकता था। इसीलिए जोड़ना बहुत अनिवार्य है, इसको अच्छे से समझिए आप। जैसे जोड़ना ये है ऐड। एक सवाल देखते हैं, 2 में 9 जोड़ देंगे अपन। नहीं, पहले सरल वाला सिखाते हैं। 2 में 7 जोड़े, ठीक। ये नंबर 1 क्वालिटी है, माने नंबर 1 मीन्स टाइप 1। 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएंगे। यहाँ कोई हासिल कैरी नहीं आई है, इसको विशेष ध्यान रखना। 2 में 7 जोड़ेंगे डायरेक्ट 9 आ जाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ।
इसको अब क्या है कि मुझे छोटा वीडियो बनाना है, मैंने बताया आप लोगों को, समझ आ जाए। अब दूसरा नंबर टाइप होता है क्या कि यहाँ लिखा है 9 लिख दीजिए, यहाँ 7 लिख दीजिए, लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ आएगा 16, आ गया 16, इसको विशेष ध्यान रखना 16 आ गया। अब ये तो बन जाएगा आप लोगों पे। कोई कोई बच्चे क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बनते हैं आप लोगों पे, लेकिन फिर भी ये आप लोग जो बच्चा पे नहीं बन रहा है वो सोचेगा जरूर कि हाँ सर सही कह रहे थे। देखो अब यहाँ लिख दिया किसी ने 19, यहाँ लिख दिया 9, लिख दिया, यहाँ लगा दिया प्लस का चिन्ह। किसी किसी बच्चे पे ये भी नहीं बनते हैं ऐसे वाले, मीन्स यहाँ लिखा रहेगा तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ ये खाली है तो नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ 9 9 18 की 8, कैरी आई 1 मीन्स हासिल, कैरी मीन्स होती है हासिल, आई 1 तो कितने होगा, 1 और 1 2। ठीक, अब बिल्कुल ये आपको मैं 30 सेकंड में नहीं लगेंगे यार, बहुत कम समय लगता है। इन जो छोटे छोटे सवाल है, आप लोग इतने बड़े बड़े हो गए होंगे तो बहुत सरल सवाल होते हैं। अब देखिए ये हो गया, अब ये आ गई दूसरी टाइप, अब आ गई ये तीसरी टाइप, अब आ गई ये तीसरी टाइप। 9 9 18 की 8 हासिल आई 1, 1 और 4 और 8, ये प्लस कर दिया अपन ने यहाँ। अब यहाँ एक तीसरी टाइप लगा देते हैं अपन, यहाँ लिख दिया अपन ने 4 9 6 7, ये लिख दिया, ये प्लस लगा दिया। ये देखते जाइए, टाइप नंबर बताते जा रहे हैं, फिर इसके बाद सिखाएंगे कि कौन से टाइप होते, कितना बढ़ते जाए, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे। 9 और 7 16 की 6 हासिल आई 1, 6 और 4 10 और 1 11। आपने देखा यहाँ 2 थे, यहाँ 3 अंक हो गए। यहाँ 6वें नंबर पे आएंगे अपन, यहाँ लिखेंगे जैसे कैसा 9 6 4 7 0 0 नहीं है ये 9 6 7 6 6, यहाँ देख लीजिए प्लस करेंगे तो 6 6 13 6 7 13 6 7 13, एक यहाँ हासिल आ जाएगी 6 दूनी 12 13 की 3 हासिल आ जाएगी एक, यहाँ आ जाएगा 1033 आंसर। ठीक ना। अब यहाँ देखिए आप 6वें प्रकार की विधि बताई मैंने, अब मैं आपको बताऊंगा 7वें प्रकार की कैसे करते जाएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, नंबर बढ़ रहा है तो बढ़ते जाने दो, और हासिल अगर आ रही तो हासिल बाजू में लगाते जाना है, बस इसको विशेष ध्यान रखना है। जैसे ये लिख दिया मैंने 9 2 3 4 6 7 8 9 0 2, ये लिख दिया। इतने इसको इतने जल्दी करेंगे अपन, देखो कैसे करेंगे। यहाँ एक कम है, साथ में एक कम करेंगे तो 6 हो जाएंगे, 6 दूनी 12 और 1 13 की 3 आ जाएगी, हासिल आ जाएगी 1, 4 और 4 और 8 8 और 4 12 और 1 13 की 3 हासिल आ जाएगी 1, 9 9 18 और 1 19 की 9 हासिल आ जाएगी 1 1 और 2 3 हो जाएंगे, यहाँ 0 0 रहेगा, और 9 2 11 की। यहाँ कितनी जल्दी हो गया सवाल, आप सोचिए। इसीलिए कह रहा हूँ मैं आपको, जल्दी जल्दी से आपको सीखना है, कितनी जल्दी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए आप यहाँ करते हैं अपन, कितना बड़ा सवाल करके देखते हैं। मन से लिख रहा हूँ, नहीं आप लोग सोचें कि सर आप पहले से याद किए हुए हो कि ऐसा करना है ऐसा करना है, ऐसा नहीं है। आप लोगों को डायरेक्ट मन से लिख रहा हूँ कि कैसे लिखे हैं आप लोगों के लिए सवाल। देखो सॉरी सर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, मिटा देगा। चलो देखते हैं। ठीक, जैसे ये लिख दिया यहाँ 6 7 8 9 10 1 2 3 4, जी आ गया। देख लीजिए अब कैसे करेंगे इसको। 8 3 11 की 1 हासिल आई 1, 7 2 9 और 1 10 का 0 हासिल आई 1, 6 और 1 7 और 1 8, 9 और 1 10 का 0 हासिल आई 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल आई 1 9, यहाँ पर आ जाएगा 7 8 2 16 और 1 17 की 7 हासिल आई 1, यहाँ जाएगी 6 8 14 1 15 5 हासिल आई 1, यहाँ जाएगी 9 और 1 10 और 17 की 7 हासिल आई 1, इधर आ जाएगी 1 और 1 2 और 6 8। बस आंसर हो गया। कितनी जल्दी किया आंसर, आप लोग समझ रहे हैं ना। ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हैं। बस आप लोगों के लिए क्या चाहिए है, थोड़ा आप पेशेंस रखिए कि हाँ हम सीख सकते हैं। और दूसरी बात, थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए, जल्दी जल्दी ऐसे याद कर लीजिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। 9 और 2 11 होते हैं, 7 8 15 होते हैं, 6 6 12 होते हैं, 8 8 16 होते हैं, माने जितने भी जिस सवाल माने ये है ना 3 3 9 होते हैं, 6 4 10 होते हैं, 5 6